नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर पेश हुआ हूं, जो बेताल 25वीं की 19वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है पिंडदान का अधिकारी कौन। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको जो पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई थी ब्राह्मण कुमार की कथा, उसका राजा विक्रमादित्य ने बेताल को क्या उत्तर दिया, वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो दोस्तों, कहानी सुनाते हुए बेताल चुप हो जाता है और राजा से पूछने लगता है कि बताओ, इतने मन से पूरी विधि करने के बाद भी उसे सिद्ध हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल, सबसे पहला कारण तो यह है कि वह विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीजों का फल कभी प्राप्त नहीं होता। सिद्ध हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही जो उत्तर था राजा विक्रमादित्य ने उस बेताल को दिया था, जो और फिर बेताल उसी पे उड़ के उस पेड़ पे लटक जाता है हर बार की भांति। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो अपना एपिसोड है। 19वीं कहानी है पिंडदान का अधिकारी कौन। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगते हैं। सफर लंबा था, इसलिए बेताल ने राजा को फिर से एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, ये कहानी है विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवंती की। भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के जो रिश्तेदार थे, उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते। इसके बाद दोनों माँ बेटी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती हैं, तो वहां एक सिपाही एक चोर को बांधकर रखे रहता है। चोर को प्यास लगी होती है, तो भागवती और उसकी बेटी धनवंती से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वो माँ बेटी से सारी बातें पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवंती के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आ जाता है और वो सिपाही को चोर की बात बताती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं मैंने, अब लगता है कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता, भूत बनकर भटकूंगा मैं। ये सब सुनने के बाद सिपाही वहां चोर को बांधकर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवंती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवंती की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गईं। धनवंती की मां भागवती ने चोर से पूछा, तुम ये क्यों करना चाहते हो? तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। ये सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर के साथ कराने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवंती काफी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद भागवती को चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे उसने खजाना छिपा कर रखा है। दोनों माँ बेटी वहां जाकर देखते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहां सोना चांदी और पैसे मिलते हैं। धनवंती
फिर भी दुखी रहती है और कहती है अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वो जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती बेटी को समझाते हुए बोलती है अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी जो हैं एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियां धनवंती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती हैं। भागवती कहती है कि मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे हमारे साथ। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उसके घर आता है जिसके सामने भागवती अपनी बेटी धनवंती के शादी का प्रस्ताव रखती है। उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। तो दोस्तों वो कुछ वक्त तक उसके साथ रहता है और उसका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर से सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाता है। इस दुख में धनवंती की माँ भगवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो जाती। उसके बाद वो उस शहर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ती। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते में भटक रहे थे, इतने में उन दोनों की नजर एक राजकुमार पर पड़ी जिसके गले को एक अजगर ने जकड़ रखा था। धनवंती ने बेटे से उस अजगर को काफी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाल लिया, लेकिन अफसोस कि तब तक राजकुमार की मौत हो जाती है। इसी बीच राजकुमार के पिता जो कि उस राज्य के राजा थे वो वहां पहुंच गए। बेटे की मौत से वो काफी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला ले लिया। धनवंती और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की भी मौत हो जाती है। राजा ने मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मृत्यु के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। ये बात सुन उसका बेटा अपनी मां धनवंती के साथ पिंडदान करने निकल पड़ता है। जब वो नदी के किनारे पहुंचता तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया। हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़के का पिता कौन है? तो दोस्तों इस कहानी का जो आंसर है, जो उत्तर है, वो हम अपनी नई कहानी में आपको बताएंगे। हम चाहेंगे आप कमेंट द्वारा बताएं कि उसमें से जो पिंडदान करने गया तो नदी से 3 हाथ निकले, तो उसमें पिता उसका कौन पिता है? तो इस कहानी से दोस्तों सीख यही मिलती है, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता है उसे कभी ना कभी अच्छा फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएं। और हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी और नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।